बीते बुधवार तो एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक अकेली लड़की के साथ में तकरीबन 6 लोग उनके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है और उनके साथ में छेड़खानी कर रहा है। जब ये मामला जब सामने आया और ये जब पूरा वीडियो जब पूरे उस जिस गांव की जो लड़की जो थी उनके जब परिजनों तक ये वीडियो पहुंचा और फिर वो जैसे पुलिस अध्यक्ष के पास में पहुंचा तो फिर पुलिस अध्यक्ष भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन सभी जो दबंग जो लड़के जिनके ऊपर ये पूरा आरोप था, जो लड़की तो रात में माजुआ करते उनके साथ में ये दुष्कर्म करने का ये सब तो जो सिलसिला चल रहा था, उनके ऊपर काफी तेजी से कार्रवाई होता है। और आप जब इस पूरे मामले के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की तो उनके माता पिता के पास से ही अगवा किया गया था और इस बात से बिल्कुल भी उन लोगों तो डर नहीं था, उन दबंगों तो बिल्कुल भी डर नहीं था कि आखिरकार इस माता पिता के सामने में उनकी बच्ची तो कैसे तो किडनैप कर लेता है, कैसे उस लड़की को अगवा कर लेता है। इसलिए घटना के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हम आपको एक एक चीज बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बता सकें, एक एक चीज आपको सही से शुरू से अंत तक भी बता सकें। दरअसल ये पूरा मामला जौनपुर का है। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उसी उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मछली शहर। ये पूरा मामला उसी गांव का है, मछली शहर का, जहाँ पे एक युवती और उनके जो परिवार थे, जो मुखिया जो थे, उनके पिता और उनकी माँ रहती है और अपने आसपास में ही जो भी काम मिलता है उनके पिता तो उनकी माँ तो वो सारे करते अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपनी एक बेटी तो पालने में लगा रहता है। दरअसल वो जो बच्ची जो थी वो उनकी अकेली ये तो लौती संतान थी। इस वजह से पूरा जितना भी उन लोगों का कमाई होता था सारा का सारा अपने बच्चे के पढ़ाई में और अपने अच्छे बेहतर भविष्य के ऊपर में खर्चा करता है। और इधर दूसरी तरफ लड़की बड़ी हो जाती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक लड़का होता है दबंग टाइप का, जो गांव में तो ये एक दो ऐसा होता है, तो उनकी नज़र इस लड़की के ऊपर में पड़ती है और जब पड़ती है तो इसको इस लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे लड़की के पास ये बात जब पहुंचता है उनको जब इस बात का प्रपोज किया जाता है कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, जब ये बात जब लड़की तो पता चलता है तो लड़की गुस्से में आग बबूला हो जाता है और लड़के तो खींचते चाटा मार देता है पूरे गांव के सामने में। जो उनके जो दोस्त होते हैं उनके सामने में ये बात जो होता है लड़का अपने ईगो पे ले लेता है, अपने गुस्से पे ले लेता है और कहता है मुझे भले तुमसे कभी बात ना हो लेकिन हम तुमको पूरी तरीके से बर्बाद करते रहेंगे। दरअसल ये मामला अगस्त का होता है। अगस्त में ये 14 अगस्त का फिर दिन आता है, यूं ही चलता है। ये मामला जो हुआ था थप्पड़ वाला ये तकरीबन 5 अगस्त को हुआ था और ठीक उनसे कुछ दिनों बाद जब 14 अगस्त आता है तो मौका पाते ही जो लड़के जो थे जिनको मारा था उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। फिर दोस्त भी सब मिलते शराब पीता है, ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद फिर वो लोग उनको गुस्से में आता है और उन लोगों को बड़ा चढ़ा के बोलता है कि आज जो मेरे साथ में हुआ है ये पूरी तरह से गलत है, गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, अब हमारा क्या ही सम्मान रह गया। लड़का इस बात तो अपने ईगो पे लेता है और ईगो पे लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ में मिलकर प्लानिंग करता है। उसी में से एक लड़का होता है पप्पू। पप्पू दरअसल एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, उनको काफ़ी फास्ट इंजेक्शन देने का हुनर है और इसी हुनर की वजह से दरअसल गर्मी थोड़ा मौसम गरम था और घर में गाँव में बिजली भी चली गई थी। इस वजह से सभी घर से बाहर बरामदे में सोया हुआ था। माता पिता अलग जगह में और बेटी अकेली एक अलग
चारपाई में साइड में सोई हुई थी। तभी जो पप्पू होता है, जो मेडिकल स्टूडेंट ही होता है, पहुंचता है लड़की के पास अंधेरे में छुप छुपाते हुए। लड़की सोई हुई होती है, तभी वो तो नींद में ही, और उसको नींद का इंजेक्शन दे देता है, ओवरडोज दे देता है, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतजार करता है, उनको हिला डुला के देखता है कि लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है। और तभी उस लड़की को वहां से अगवा करता है, उठाता है, और उठाने के बाद पास से ये खेत में ले जाता है। और खेत में ले जाने के बाद उनके साथ में छेड़खानी करने लगता है, उनके मुंह पे पानी मारता है। फिर उनको लड़के को मारा पीटा जाता है, और उनके साथ में सब मिलते उस लड़की को छेड़ने लगता है, उनको परेशान करने लगता है। लड़की इन सभी चीजों का विरोध करता है, लेकिन उस समय उस हालत में भी नहीं था कि उन सभी का विरोध कर पाए। और एक अकेली लड़की के ऊपर में तकरीबन 6 लोग उनको पूरी तरीके से तो हाथ पकड़ लेता है, तो पैर पकड़ लेता है। इस तरीके से उनके साथ में छेड़खानी होते रहता है। फिर लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब आवाज जब उनके माता पिता के पास पहुंचता है, क्योंकि वो लोग घर के ठीक पास थे, खेत में था, तो उनके जो परिवार के जो लोग होते हैं वो जाते हैं दौड़ते हुए, और साथ में और भी चिल्लाता है वो लोग, ताकि और 3-4 ग्रामीण लोग और भी पहुंच जाता है, जिनके वजह से 6 के 6 जो अपराधी जो होते हैं वो लोग भाग जाता है। लेकिन उनसे पहले ही पूरा मामले का वीडियो बना लेता है वो लोग, और वीडियो बनाते अपने पास रख लेता है अगस्त में ही। और इधर दूसरी तरफ जब भागते भागते उनके जो माता पिता होता है, जो पहले ही पहुंचता है अपनी बेटी के पास में, उनको धमकी देता है, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताया और किसी को भी बताने का कोशिश भी किया, तो कहीं ना कहीं हमने जो वीडियो बना के रखा है वो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, और डालने के बाद तुम्हारी इकलौती बेटी है ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब ऐसा बात जब सुनता है उनके माता पिता, तो बदनामी के डर से ये बात किसी को भी नहीं बताता है, और कहता है जब और भी ग्रामीण लोग जब उस लड़की के पास में पहुंचता है और उस फैमिली के पास में पहुंचता है, तो फिर कहता है क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। तो जो लड़की और उनके जो माँ बाप होता है वो कहता है ऐसे ही तो जंगली जानवर देख लिया था बेटी, वो चिल्लाने लगा था, हम काफी ज्यादा घबरा गए थे, और इसी वजह से हमें भी लगा कि कुछ कहीं गलत ना हो रहा हो। इस वजह से वो लोग भी जैसे तैसे अपने जो गांव होते जो पड़ोसी होता है उनको समझाता है, और फिर वो लोग चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की तो तकरीबन यही 17-18 अगस्त तो हॉस्टल भेज देता है, और हॉस्टल भेजने के बाद वो हॉस्टल में ही पढ़ाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का जो था, जो उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया था, बार बार उनको धमकी देते रहता है, ब्लैकमेल करने लगता है। लड़की इन सब से बिल्कुल भी नहीं डरती है, अपना हिम्मत रखते हुए कहती है तुम तो जो करना है करो, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले, तुम्हारा जो इरादा है वो हम पूरा नहीं होने देंगे। तो फिर इसी तरीके से उस लड़के का जीवन चलते रहता है, उनको धमकियां मिलते रहता है, उनके परिवार के लोगों को धमकियां मिलता है दबंग लड़कों के थ्रू, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी का कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन पीछे पीछे बीते ही बुधवार तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है, और वायरल करने के बाद फिर ये मामला सामने आता है। फिर लड़की भी समझती है नहीं, अब इन लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लड़की अपने माता पिता को समझाता है कि बदनामी से बिल्कुल भी मत डरिए, हमें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। तो फिर वो वीडियो तो लड़की और उनके माता पिता साथ में मिलते जाते, वो वीडियो अपने परिवार के जनों के साथ में मिलते थाने में पहुंचता है। थाने में अजय पाल मिश्रा होते हैं, जो मछली शहर के जो थाने अंडर में आने वाला होता है, पुलिस थाना अध्यक्ष अजय पाल मिश्रा फिर इन सभी मामलों को संज्ञान में लेता है, और संज्ञान में लेने के बाद उसी वीडियो के आधार पे उन सभी आरोपियों का पहचान किया जाता है, और पहचान करने के बाद उन सभी को बहुत ही बारीकी से तलाशा जाता है।
जब पता चलता है उन लड़कों को कि उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हो चुका है, तो फिर वो लोग कहीं तो ही दूसरे रिश्तेदारों के घर में, तो कहीं और तो कहीं और, इसी तरह से भागने लगता है। लेकिन इनके लिए जो थाना अध्यक्ष अजय पाल मिश्रा होता है, वो इन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए एक काफी ज्यादा शानदार एक टीम बनाता है, जिसमें महिला पुलिस और कांस्टेबल भी शामिल होता है, और एक छोटे स्तर का एक और सीनियर उनके साथ में एक महिला पुलिस दिया जाता है। और इसी वजह से वो टीम उन सभी लोगों को सबसे पहले आराम से रहती करता है, फोन से सारी डिटेल्स निकालता है, लोकेशन निकालता है। वो लोग बिल्कुल भी इस बात से अनजान था कि उनका फोन भी ट्रैक किया जा सकता है, इसीलिए उस फोन के जरिए ही उन लोगों को ढूंढने का पूरा प्रयास करता है। और फिर ये सिलसिला चलते रहता है। और एक दिन सभी जो उनके दोस्त होते हैं, जो जो छः जो लड़के होते हैं, वो सभी सोचता है क्यों ना मिलते एक पार्टी करते हैं। उसी में से एक आरोपी नहीं आता है उसमें, और 5 से 5 एक जगह में आता है, सारा पार्टी करने लगता है। पुलिस हमेशा इन लोगों पे नज़र बनाते रहती थी, तो तभी ना तभी ये लोग पास में आएगा और मिलेगा। ऐसे ढूंढने जाएंगे तो हमें कई महीने भी बीत सकते हैं, और कहीं और दूसरे शहर में चला गया तो अलग अलग थाने एरिया होने की वजह से कहीं और ज़्यादा परेशानी न पड़े, इसलिए उन लोगों को ऐसे ही कुछ दिन छोड़ देता है। और इस बात का दबाव बनाते रहता है लड़की के माता पिता कि आप तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अजय पाल मिश्रा जो था, उसने उस लड़की के माता पिता को भी नहीं बताया था, ना तो खुद लड़की को बताया था। तो उनके अपराधियों को पकड़ने के लिए तो स्पेशल टीम भी बनाया गया है। लेकिन जो थाना अध्यक्ष जो था, वो फिर दबाव बनाता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी तो पकड़ने का प्रयास करो, जल्द से जल्द मुझे मैटर ये क्लोज करना है। 14 बीते बुधवार तो ऐसा हुआ ही था। उससे ठीक अगले 2 से 3 दिन में, मतलब शनिवार से रविवार आते आते, पुलिस जब देखता है शनिवार रात में ही सब पार्टी करने के लिए जमा होता है, और जमा होते ही जो महिला जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थी, वो इन सभी तो जो लोकेशन होता है उनको ट्रैक करते रहता है। ट्रैक करते इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद इस बात से मिलता है कि वो लोग सब एक जगह में आते जमा होता है, और तभी वो लोग शराब पीना शुरू ही किया था। तो चारों तरफ से उनको पुलिस घेर लेता है, और घेरने के बाद उन सभी पाँचों से पाँचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने लाया जाता है। थाने लाके सबसे पहले तो उनको जम के धुलाई किया जाता है। वहीं पे जो थाना अध्यक्ष जो होता है अजय पाल मिश्रा, वो उस लड़की को बुलाता है, और बुलाने के बाद उनके हाथ में डंडा पकड़ाता है और कहता है कि जाओ तुम अपने हिसाब से थोड़ा इन लोगों का खातिरदारी करते आओ, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा कहीं ना कहीं बदनाम करने का कोशिश किया है, तुम तो अपमानित करने की कोशिश किया है। तुम अपना गुस्सा और अपना भड़ास इन लोगों पे थोड़ा उतार लो। इस तरीके का बातिया होता है, और फिर लड़की के हाथ में डंडा आता है। फिर एक तो बहुत ही अच्छे से कुटाई धुनाई करने लगता है। ठीक थोड़ी ही देर में उन लोगों को जो थाने का जो लॉकर होता है उसमें बंद कर देता है, और बंद करने के बाद उनके ऊपर में रेप करने का, ब्लैकमेल करने का, और फिर जान से मारने का धमकी देने का, ये सभी मामले के तहत उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होता है। जिसमें से 6 आरोपियों का नाम तो ऐसा है: आशीष पहला आरोपी, बित्ती, गोरे, प्रमोद, और एक पप्पू जिसने इंजेक्शन दिया था, और एक का नाम है शेष मनी। ये सभी 6 के 6 आरोपी है, जिसमें से एक आरोपी शेष मनी गायब है, और उनको भी पुलिस काफी तत्परता से उनको पकड़ने और ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो जौनपुर की जो पुलिस है वो उनको काफी जल्दी से जल्द पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद उनको भी यही सब सजा दिया जाएगा।
और हम अपने दुनिया क्राइम स्टोरी के फैमिली के तरफ से उन सभी पुलिस वालों को भी धन्यवाद देते हैं और उस फैमिली को धन्यवाद देते हैं। 400 फैमिली पहले ही थाने पहुंच जाता तो आज शायद उस बच्चे का वीडियो वायरल नहीं होता और उनको आज शर्मिंदा इतना ज़्यादा समाज में अपमानित भी नहीं होना पड़ता। और दरअसल जब भी आपको लगे कि आपके आसपास में कोई अपराध हो रहा है या आपके साथ में कुछ अपराध हुआ है तो आप जरूर थाने जाएं, जरूर पुलिस का मदद लें। पुलिस है ही आपके मदद के लिए, आपका शोषण के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस तब भी ना सुने तो आप और भी कई तरीके हैं जिस तरीकों से आप इन सभी अपराधों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। ऐसे किसी भी चीज़ से दलदल में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है, वो और भी दलदल में फंसते रहता है। जो घटना है ये सुनाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको परेशान किया जाए, आपको विचलित किया जाए। इस घटना का सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप ऐसे अपराध ना तो करें, ना तो किसी साथ में होने दें, और आपके साथ में अगर हो रहा हो तो उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। बाकी आप ऐसे घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।